अभी हमने देखा था इम्यूनिटी दो तरीके की होती है। इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर दो टाइप का होता है। पहला क्या होता है, पहला था हमने पढ़ा था इन्नेट, और दूसरा क्या होता है एक्वायर्ड या स्पेसिफिक। ठीक है, जैसे हम देखते हैं कुछ कैरेक्टर्स वगैरह हम पैदा होते ही लेके आते हैं, जैसे हमें किस तरीके से खाना खाना है, और दूसरे क्या करते हैं कैरेक्टर्स हम दुनिया में आके सीखते हैं, जैसे स्विमिंग वगैरह हो गई या कुछ और भी बॉडी वगैरह बनाते हैं, जिम वगैरह करते हैं, तो वो कैरेक्टर हम क्या करते हैं दुनिया में आके लेते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं एक्वायर्ड करते हैं ड्यूरिंग लाइफ टाइम। ऐसे ही हमारी इम्यूनिटी है दूसरी वाली एक्वायर्ड और स्पेसिफिक। इसका मतलब क्या होता है, जो दुनिया में आने के बाद आफ्टर बर्थ जितनी भी इम्यूनिटी हम लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर, या जितनी भी इम्यूनिटी पैदा होती है अपनी बॉडी के अंदर, उसे हम क्या बोलते हैं एक्वायर्ड या स्पेसिफिक। लिख भी रहा है डेवलप्स आफ्टर बर्थ। ठीक है, बर्थ के बाद ये पैदा होने के बाद ये डेवलप होती है कौन सी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। फिर आता है ये पैथोजन या एंटीजन स्पेसिफिक होती है। क्यों स्पेसिफिक होती है, क्योंकि इसके अंदर जो सेल्स वगैरह होती हैं वो होती हैं कौन कौन सी, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स। ये बिल्कुल सेम उसी स्पेसिफिक टाइप ऑफ पैथोजन, अगर किसी ए बैक्टीरिया से कोई डिजीज़ कॉज हो रही है तो सिर्फ उसी ए बैक्टीरिया के खिलाफ ही क्या करेंगे ये एंटीबॉडीज़ प्रोवाइड कराएंगे, एंटीबॉडीज़ बनाएंगे। सर अब बात आती है सर ये एंटीबॉडीज़ क्या होती है, तो एंटीबॉडीज़ का मतलब होता है जब कोई एंटीजन, एंटीजन का क्या मतलब होता है, जो भी पैथोजन वगैरह होता है उसे हम एंटीजन भी बोल देते हैं। ठीक है, जब एंटीजन या पैथोजन अपनी बॉडी के अंदर जाता है तो उसके खिलाफ अपनी बॉडी क्या करती है, रिएक्ट करती है और क्या बनाती है, एंटीबॉडीज़ बनाती है। तो एंटीबॉडीज़ क्या होती है, जो उसे मारने का काम करती है। पैथोजन के खिलाफ जितने भी सेल्स वगैरह अपने अंदर बनती हैं, डेवलप होती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं एंटीबॉडीज़ बोलते हैं। ठीक है, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में हम देखते हैं हमारे अंदर दो टाइप की सेल्स होती है, एक टी लिम्फोसाइट्स और एक बी लिम्फोसाइट्स होती है। ये WBC के टाइप से। ठीक है, ये क्या करती है, इनका मेन रोल होता है किसमें, एक्वायर्ड इम्यूनिटी प्रोवाइड कराने में। फिर आता है ये क्या करते हैं, मेमोरी बेस्ड होती है। सबसे इंपॉर्टेंट, नीट में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, ये क्या करती है मेमोरी स्टोर कर लेती है। जैसे मान लो कोई पैथोजन ए है, ठीक है, कोई ए पैथोजन है, ये क्या कर रहा है, डिजीज़ कॉज कर रहा है। ठीक है, जब पहला रेस्पॉन्स होता है, जैसे इसने किसी मेल को, किसी ह्यूमन वगैरह को क्या करा, इसने डिजीज़ कॉज करी। ठीक है, ये पैथोजन इस मेल में चला गया, इस आदमी में चला गया, तो इस आदमी के अंदर क्या हुआ, इसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनेगी। वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी, लेकिन ये क्या करेगा, जो आदमी होगा वो इसके खिलाफ क्या करेगा, इसकी फ़ोटो अपने दिमाग में बैठा लेगा कि अगर दूसरी बार ये पैथोजन अगर इसकी बॉडी के अंदर जाता है तो इसके अंदर पहले से ही कुछ एंटीबॉडीज़ थी, फिर दोबारा से जो सेकेंड रेस्पॉन्स होता है दोबारा में क्या करेगा, बहुत सारी एंटीबॉडीज़ बना लेगा किसी सेम पैथोजन ए के खिलाफ, जो किसको काम मारने का काम करेंगे, इसके एंटीजन को ए को मारने का काम करेंगे। किसके अंदर है, वो इस आदमी के अंदर है। ठीक है, फिर आता है ये किसके अंदर प्रेजेंट होती है, ये प्रेजेंट होती है सिर्फ और सिर्फ वर्टेब्रेट्स के अंदर। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था जो इन्नेट इम्यूनिटी होती है वो प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर, तो सबके अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, लेकिन ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो सिर्फ और सिर्फ वर्टेब्रेट्स के अंदर ही प्रेजेंट होंगी। ठीक है, फिर आता है कि कौन कौन सी टाइप की सेल्स होती है इसके अंदर, तो होती है टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स और कुछ एंटीबॉडीज़। ठीक है, तो अब इसके बाद आता है कि कितने तरीके की, ये कितने टाइप्स की हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है। तो हमारे अंदर दो टाइप की या टू टाइप्स की एक्वायर्ड इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी, एक होती है एक्टिव इम्यूनिटी और दूसरी होती है हमारी पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, जब हम पैथोजन से डायरेक्ट एक्सपोज होते हैं, जब हम पैथोजन से डायरेक्ट एक्सपोजर होता है, जो उसके खिलाफ हमारे अंदर एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती है, ये डेवलप होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं। जैसे सेल्फ जनरेटेड ड्यू टू एंटीजेनिक एक्सपोजर, जब कोई पैथोजन या एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर जाता है, ठीक है, तो उसके खिलाफ जितनी भी एंटीबॉडी हमारे अंदर बनती है उसे हम क्या बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। अब वहीं पर बात आती है सर पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है। तो पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, जो ऐसी इम्यूनिटी होती है जो हमारे अंदर पहले से प्रेजेंट होती है, या हम उसे डायरेक्ट बनी बनाई एंटीबॉडी लेते हैं। ठीक है, जैसे बरोड, हम क्या करते हैं इसको उधार लेते हैं। दूसरा ड्यू टू प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज़, ये क्या किसके द्वारा होती है, ये जो पहले से एंटीबॉडीज़ बनी हुई तैयार होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जब हमें स्नेक वगैरह बाइट करता है, जब हमें सांप काट लेता है, तो हम क्या करते हैं उसके पहले से ही बनी हुई जो एंटीबॉडीज़ होती है वो अपनी बॉडी के अंदर देते हैं। लेकिन ये वाली जो एंटीबॉडीज़ होती है एक्टिव इम्यूनिटी वाली होती है, ये बनती ही तभी है जब हम क्या करते हैं डायरेक्ट एंटीजन से एक्सपोज होते हैं। ठीक है, ये दोनों ही एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी दोनों ही क्या करती हैं, टू टाइप्स की होती हैं। सबसे पहले एक होती है नेचुरल, दूसरा होता है आर्टिफिशियल। ऐसे ही एक्टिव इम्यूनिटी में भी एक नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी है और एक आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी है। दूसरा पैसिव में भी एक क्या है, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी और दूसरा आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है सर,
हाँ, तो अब हम बात करते हैं नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। ये इम्यूनिटी क्या होती है, बनती है अपने नेचुरल इन्फेक्शंस वगैरह से। जैसे जब हम कहीं बाहर वगैरह निकलते हैं, ठीक है, टहलते वगैरह, जो हमें पैथोजन वगैरह या एंटीजन अपनी बॉडी के अंदर जाता है, उसके खिलाफ जो डायरेक्ट एंटीबॉडीज़ बनती है उसे हम क्या बोलते हैं, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। फिर दूसरी आती है सर आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। क्या होती है, ऐसी इम्यूनिटी होती है जो हम अपने बिल से लगा बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं। जैसे वैक्सीन वगैरह में क्या करते हैं, अपना जो पहले से एंटीजन वगैरह होता है वो अपनी बॉडी के अंदर डालते हैं, तो उसके खिलाफ, उस एंटीजन के खिलाफ जो अपने अंदर एंटीबॉडीज़ बनती है उसे हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, अपनी बिल से क्या करते हैं, डायरेक्ट इंजेक्ट करते हैं कोई भी पैथोजन वगैरह, ठीक है। ये पैसिव इम्यूनिटी के अंदर 2 टाइप्स के होते हैं, एक नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी और दूसरी है आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, जो पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, दरअसल वो अपने अंदर पहले अपना कोई रोल प्रेजेंट नहीं होता वहाँ पर, ये डायरेक्ट वो एंटीबॉडी होती है, डायरेक्ट अपने अंदर बनती है। जैसे जो चाइल्ड वगैरह होते हैं, जब वो बॉम्ब के अंदर होते हैं तो उनके फीटस के अंदर प्लेसेंटा से एक इम्यूनोग्लोबिन जी पास होती है। इम्यूनोग्लोबिन जी पास होती है, क्या है, एक एंटीबॉडीज़ है जो अपने फीटस के अंदर जाती है मदर से, ठीक है। ये बहुत स्मॉलेस्ट होती है, ये इतनी छोटी होती है कि प्लेसेंटा से पास हो जाती है। फिर और दूसरा आता है हमारा इम्यूनोग्लोबिन ए। ये क्या होता है, जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह होता है, जब अपना बेबी को मिल्क वगैरह फीडिंग वगैरह कराते हैं तो उसमें इम्यूनोग्लोबिन ए होती है, ये किस्म होती है आफ्टर बर्थ के बाद में। फिर आता है तुम्हारा आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। ये आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी का मतलब होता है जब हमें स्नेक बाइट वगैरह करता है, जब हमें सांप वगैरह काट लेता है। ये दरअसल बेसिकली ट्रीटमेंट के लिए काम में आता है। किसके काम में आता है, ये ट्रीटमेंट के काम में आता है। जब हमें स्नेक वगैरह बाइट कर लेता है तो हम उसके खिलाफ प्री फॉर्म्ड पहले से बनी हुई एंटीबॉडीज़ होती है वो प्रोवाइड कराते हैं उसके अंदर, ताकि वो किससे, इन्फेक्शन से लड़ सके, ठीक है।